लाहौर बागबानपुरा में 3 मंजिला मकान की छत गिर गई। मलबे से एक और खातून की लाश निकाल ली गई। जाँ बहक होने वालों की तादाद 9 हो गई। 6 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फैसलाबाद में छत गिरने से 2 कमसिन भाई जाँ बहक, वालिदैन समेत 3 अफराद जख्मी। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सियासी मामलात, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सिक्योरिटी समेत मुल्क की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने सदर जरदारी को अमन व अमान से मुतालिक ब्रीफिंग दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी इकदाम से आगाह किया। सदर जरदारी ने पाक अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। अमरीकी अफवाज के ईरान पर हमले, मुख्तलिफ शहरों में धमाके। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमले में ईरान के उर्दन पर अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाने का रद्द-ए-अमल है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक बुशहर, अहवास में धमाके। खुजिस्तान, शादगान, अरविन नहर, जजीरा कश्म, जजीरा केश पर अमरीकी मिसाइल हमले हुए। ईरान पर अमरीकी मिसाइल हमले कुवैत से किए गए। I'd like them to add Iran as tariffs, not just as sanctions. I'd like to see tariffs on Iran. It would make it much stronger. I think they should put in for Russia, but I think they should put in for Iran. I'd like them to end the war. I get along with President Putin. I get along with President Zelensky. Like I told him, I want to end the war, get the war ended. Thousands of people. अमरीकी सदर ट्रंप ने रूस और ईरान पर सख्त टैरिफ आयद करने का इंदिया दे दिया। कहते हैं ईरान को भी टैरिफ के दायरे में लाने से पाबंदियां ज्यादा मौसर होंगी। रूस यूक्रेन जंग के फौरी खात्मे पर जोर देते हुए कहा, गुज़श्ता माह तकरीबन 25,000 अफराद हलाक हुए, जो नाकाबिल कबूल है। इसलिए अब ये जंग हर सूरत खत्म होनी चाहिए। पीपी के उम्मीदवारों को सीटें नहीं, मैं असेंबली बनाने से पहले दिलाऊंगा। कानूनी तरीके से अपनी सीटें वापस लेंगे। बिलावल भुट्टो की मुजफ्फराबाद में गुफ्तगू। कहा, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का फैसला यहाँ के आवाम करेंगे और कोई नहीं। स्टेक होल्डर सर्च और मुफाहिमत कमीशन कायम करें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पीटीआई का ये वतीरा था कि जहां वो हार रहे थे वहां पे धांधली का शोर डालना शुरू कर दें। अब ये तौर तरीका पीपल्स पार्टी के लीडरशिप ने अपनाया हुआ है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। धांधली का इल्ज़ाम एक सियासी जमात पे लगा देना जिसके साथ आप वफाक में इत्तेहादी हैं, तमाम तर आईनी ओहदे आप इंजॉय कर रहे हैं, तो सबूत तो हमारे पास हैं। इनकी चोरी जो है वो दिन दहाड़े तो हमने पकड़ी। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई का रवैया अपना लिया है जो गैर मुनासिब है। पीटीआई का ये वतीरा था, जहां हारते थे कहते थे धांधली हो गई। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की चोरी नून लीग ने पकड़ी है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से मुतालिक सियासी बयानबाजी कर रही है। पीपी विफाक में नून लीग की इत्तेहादी है, तमाम ओहदे इंजॉय कर रही है। कराची, सक्खर, कश्मीर, हैदराबाद समेत सिंध के शहरों का हाल आवाम को पता है। और पीपल्स पार्टी ने कोटली के हल्का एल 11 और 12 में नून लीग की मुबैना धांधली की वीडियो जारी कर दी। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर मोहम्मद यासीन कहते हैं, वोट पर डाका डालने वालों के चेहरे बेनकाब हो चुके। कि 90 की दहाई नहीं, इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा रियासत खान ने धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के आज़म का अदा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए दयानतदार और मुखलिस सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन के फ़रोग़ में वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की खिदमात को सराहा। कुवैती वज़ीर ख़ारजा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मिले। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान और कुवैत इलाकाई अमन के लिए मुश्तरका विजन रखते हैं। पाकिस्तान कुवैत के साथ अपने तामीरी ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत और दोनों मुल्कों के गहरे बरादराना ताल्लुकात को सराहा।
कुवैत की दिफाई ताउन माहिरे की तौसीक पाकिस्तान का खैर मकदम। दिफाई ताउन माहिरे की तौसीक बरादर मुल्कों के ताल्लुकात में अहम संग मील करार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है माहिरा दोनों मुल्कों में दिफाई ताउन सिक्योरिटी शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाएगा। माहिरे से पाकिस्तान कुवैत की मुसल्लह अफवाज में इदारा जाती रवाबित मजीद मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तान कुवैत दिफाई ताउन इलाकाई अमन सलामती इस्तेहकाम के फ़रोग में भी मुआविन साबित होगा। दिफाई ताउन का माहिरा जून 2023 में दस्तखत किया गया था। कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा की दफ्तर ख़ारिजा में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात हुई। इलाकाई और आलमी उमूर पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। दौरे में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दो तरफा ताउन के फ़रोग पर इत्तफाक हुआ। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रजा को नेवल और एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। जनरल आमिर रजा के सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। पेशा वराना दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहों की जनरल सैयद आमिर रजा को नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की कमान संभालने पर मुबारकबाद। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले का सख्त जवाब देंगे। सदर ट्रंप ने ईरान को खबरदार कर दिया। फॉक्स न्यूज़ के सहाफ़ी को बताया उर्दन में अमरीकी फौज पर हमला अचानक किया गया। फोर्सेस के पास मिसाइल गिराने के लिए सिर्फ चंद मिनट थे। अब अमरीका इसका भरपूर जवाब देगा। पासदारान इनकलाब ने उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे और सेंटकॉम के मरकज़ को निशाना बनाने का दावा किया। अमरीकी फौज के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिन्हें रोक लिया गया। हमलों के डर से अमरीकी फौजियों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल तर्क करने का कह दिया गया। रॉयटर्स के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस बाज़ इलाकों में तैनात एहलकारों से जल्द मोबाइल फ़ोन वापस लेने पर गौर किया जा रहा है। अमेरिका की रात गए ईरान पर फ़िज़ाई हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक उर्दन पर अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हमले के रद्द-ए-अमल में कार्रवाई की। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक बुशहर, अहवाज़, खुज़िस्तान, शादकान, अरुंध नहर, जज़ीरा केशम और केश में कई धमाके सुने गए। अमरीका ने ईरानी खाम तेल चीन ले जाने वाला ऑयल टैंकर ब्लैकलिस्ट कर दिया। ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत ले जाने वाले मजीद जहाज़ों पर पाबंदियां आयद। अमरीकी महकमा ख़जाना का ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान। नामजद कंपनियों और जहाज़ों के अमरीका में मौजूद तमाम असासे मुंतमद होंगे। अमरीकी महकमा ख़जाना के एलामिये में कहा गया आपने हुर्मुज़ में भत्ताखोरी के ईरानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की गई। ईरानी इदारे तिजारती जहाज़ों से मैरीटाइम इंश्योरेंस के नाम पर रकम वसूल कर रहे थे। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा ईरान आलमी जहाज़रानी को यरगमाल बनाकर पासदारान इनकलाब की माली मुआवनत चाहता है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में सीटीडी के मोबाइल पर दस्ती बम हमला। हमले में 2 सीटीडी एहलकार शहीद। गुलशन ब्लॉक 7 में निजी यूनिवर्सिटी के करीब सीटीडी मोबाइल पर हमला किया गया। दहशतगर्दों ने फायरिंग भी की। जख्मी एहलकार तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। हमले में सीटीडी मोबाइल का पिछला हिस्सा तबाह हो गया। 2023 से कोशिश कर रहे हैं कि ये लैब को खाली कर दें, लेकिन किसी किस्म का अमल दरामद नहीं होता। 8 कुंडे इन्होंने दिए हुए थे, वो मैंने कुंडे कटवाए, पानी की लाइन कटवाई है। माफिया पूरी यहाँ पे पूरी रात गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। मुझे भी अफसरान की तरफ से धमकी, थ्रेट्स हैं। इनको क्यों यहाँ से निकाल रहे हैं? सरकारी स्कूल की कंप्यूटर लैब पर 62 अफराद का कब्जा। जैकब अलाइन कराची में वाक़ टेक्निकल हाई स्कूल की कंप्यूटर लैब को गैर मुतालिका अफराद औताक तौर पर इस्तेमाल करने लगे। स्कूल के हेडमास्टर का कहना है मुतअद्दिद बार तहरीरी शिकायत कर चुके, लेकिन लैब पर काबिज अफराद इंतहाई बाअसर हैं। काबिज माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बरसाती नाला भेज के सैलाबी पानी ने लाहौर के नवाही इलाके डुबो दिए। फिरोजवाला के इलाके रचना टाउन, मियाँ टाउन, हैदर रोड, पठान कॉलोनी में कई फुट पानी खड़ा है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का स्पेल। गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश ने फिर जलथल एक कर दिया। मलकवाल, डस्का, वजीराबाद में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब।
रवा वाले साल $21.5 अरब की अदायगियां करना होगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया जुलाई में $2.2 अरब की अदायगियां की गईं। $1.4 अरब चीनी कमर्शियल कर्ज, $80 करोड़ दीगर वाजिबात की मदद में अदा किए गए। स्टेट बैंक ने गुज़श्ता 3 वर्षों के दौरान $28 अरब मार्केट से खरीदे। गुज़श्ता माली साल तकरीबन $9 अरब की खरीदारी मकामी मार्केट से की गई। सऊदी अरब ने 2028 तक रोल ओवर कर दिया। सारे लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ ख्वाजा सरा कम्युनिटी नहीं है। हुकूमत कमरों में बैठी हुई है, उनको होश नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिलके बात करें। पेट्रोल की कीमतें हुकूमत वक्त को चाहिए कि कम करें। आज ये हमारा टेलर होगा। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कराची में फौज सराओं का एहतजाज, हाथों में प्लेकार्ड्स उठाए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कहते हैं आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया, गुजर बसर मुश्किल हो गया। पाकिस्तान ने सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती। फाइनल में बांग्लादेश को 3-0 से आउट क्लास करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस्लामाबाद में खेली गई चैंपियनशिप में कौमी टीम नाकाबिल शिकस्त रही। तमाम मैचों में तमाम हरीफों को 3-0 से एकतरफा शिकस्त दी। फाइनल में पाकिस्तान की जीत का स्कोर 25-20, 25-16 और 25-20 रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी वॉलीबॉल टीम जिंदगी में मेरी जान, अगर आजमाइश और गुमराही ना आए तो नेक और बद का पता कैसे चले। सारी जिंदगी पछताती रही हूँ मैं, सारी जिंदगी पछताती रहूंगी। और इंतजार की घड़ियां खत्म। ट्रीज एंटरटेनमेंट का मेगा ड्रामा दर निजात आ रहा है 1 अगस्त को रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। दर निजात में ड्रामा इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार शहरियार मुनव्वर, दुरफिशां सलीम, सहर हाशमी, रुमैसा खान, नमीर खान, सानिया सईद, सबा हमीद और दीगर शामिल हैं। नाजरीन की तवज्जो का खास मरकज बनने वाली आलमी मयार के ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरियार मुनव्वर हैं। कहानी उमैरा अहमद ने लिखी है, जबकि हिदायतकारी के फराइज साकिब खान ने अंजाम दिए हैं। दिल को छू लेने वाली कहानी देखना न भूलिए 1 अगस्त से हर जुम्मा और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।